बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी वही है तहरीक अदम एतमाद। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं एट ए टाइम। अब इजलास कब बुलाया जा रहा है, सुना है ये जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई वज़ीर आज़म साहब ने बुलाई, इसमें बहुत सारे कुछ इसमें ऐसे चेहरे भी मुझे नज़र आए। मैं थोड़ी देर पहले कोर कमेटी की मीटिंग की वो फुटेज देख रहा था, कुछ ऐसे चेहरे मुझे नज़र आए जो खिसकने वाले हैं। ये मैं आपको बहुत बड़ी ख़बर देने लगा हूँ। और एहसन इकबाल साहब ने भी ट्वीट किया कि काबीना का हुकूमत का एक बहुत बड़ा सुरखेल पीपल्स पार्टी के साथ उसके मुज़ाकरात आखिरी मरहले में चल रहे हैं और बस वो किसी भी लम्हे जो है ना तो ये पत्ते इस तरह से बिखरने वाले हैं। मैंने कहा यार पता तो करूं कौन साहब हैं, तो मैंने देखा तो अभी कोर कमेटी की मीटिंग में भी वो साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा चलें ठीक है माशाल्लाह। तो अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। हाँ, अब वो कोई किसी किस्म का अब कहा जा रहा है कि जनाब कोर कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि इजलास बुलाया जाए असम्बली का 21 मार्च को। वो देखें ना वही वाला मैक्सिमम टाइम गेन कर रहे हैं, चूँकि वो 23 को कॉन्फ्रेंस हो रही है OIC की, तो इस वजह से कि जनाब वो ऐसा ना हो, ये तो बड़ी कोई अजीब सी बेइज्जती हो जाएगी कि यार ये 23 को कॉन्फ्रेंस हो रही है तो फिर हम 23 तक भी सर्वाइव ना कर पाएँ और 28 या 29 को। मैंने आपको पहले ही कहा था, लोगों ने कहा, हालांकि बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने भी ये ख़बरें दी कि 14 को ये इजलास बुलाएंगे और 19 को ये कर लेंगे मीटिंग वगैरह सारा कुछ। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये 14 दिन है ना, ये आखिरी दिन तक जाएंगे, क्योंकि इनको कन्फर्म हो चुका है कि हमारे जो अपने लोग हैं वो इधर उधर हो चुके हैं। ये तो असल में प्रोपेगंडा के माहिर हैं ना, वो तो शुरू ही से माहिर हैं, जिसकी वजह से इनको बड़ा अबूर हासिल है प्रोपेगंडा पे। और मैं कहता हूँ ढोल पीटने में प्रोपेगंडा में नंबर वन पहला नंबर है। अब वो जिस तरीके के प्रोपेगंडा कर रहे हैं, हम जलसे भी करेंगे अवाम में जाने का भी, और सबसे बड़ी बात कि जनाब वो जो है ना कह रहे हैं कि जी D चौक पे उसी दिन जलसा होगा। अच्छा, एक तरफ थोड़ा सा ज़रा बयानात की तरफ आ जाए ना। एक तरफ असद उमर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसका हो रहा है ना यहाँ पे कन्वेंशन 3 रोज़ा, कल कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने भी उससे खिताब फरमाना है। तो एक तो कोई जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो मुझसे इतफ़ाक़ करेंगे, पूरे इस्लामाबाद में जनाब मैंने देखा कुछ चंद रोज़ पहले तो शुक्रिया इमरान ख़ान के और बड़े बड़े बैनर लग गए, इतने कदावर बैनर। आप कश्मीर चौक पे जाएं, आप यकीन करें कि जनाब बैनर भर गए हैं। अब मैंने कहा यार भाई ये क्या है शुक्रिया इमरान ख़ान, हम तो देख रहे हैं यहाँ तो गरीब के गुर्दे फेल हो गए हैं, तो ये किस चीज़ का शुक्रिया है। उन्होंने कहा जी बताया कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो जनाब उनकी तरफ से लगा दिया गया शुक्रिया इमरान ख़ान कि आपने हमें वोट का हक़ दिया। मैंने कहा माशाल्लाह, पाकिस्तानियों से जीने का हक़ छीन के आप कह रहे हैं उनको चूना लगा रहे हैं, हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक़ दे दिया है, यहाँ किसी को दाल खाने तक का नहीं छोड़ा। और वो जनाब उनको उस तरीके से, खैर वो एक अलग बहस है। तो वो जनाब वो असद उमर साहब कह रहे थे कि काफ लीग तो चंद अजला की पार्टी है टोटल। वो पहले ही पता था कि वो चंद अजला की है, लेकिन जब वो क्या आपके साथ जब थे तो वो उस वक़्त इंटरनेशनल पार्टी थी, उस वक़्त आपको मालूम नहीं था। ये उकदा अब खुला है, आज खुला है आप पर, ये राज आज खुला है जनाब कि वो तो चंद अजला की पार्टी है। वो उस वक्त चंद अजला की पार्टी थी, अब भी चंद अजला की पार्टी है, और उसी ने आपको जो है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखें तो साथ ही जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अच्छा आदम एतमाद से अगर ये हटा भी लें तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनके पास क्या प्लान होगा। अब उसके बाद जनाब शेख रशीद साहब का उससे पहले बयान आया कि मेरा ख्याल है कि सुलह सफाई की तरफ जाना चाहिए। ये वो लोग थे ना जो कह रहे थे मैं तो पता नहीं सत्यानाश कर दूंगा, ठीक है ना, मैं तो बिल्कुल कुचल के रख दूंगा। ये कुचल के रखने वाले अब सुलह सफाई की तरफ आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब का आज बहुत बड़ा अखबारात में बयान लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जनाब अगर ये अदम एतमाद वापस ले लेना अपोजिशन वाले, तो हम फिर देखते हैं कि इनको हम क्या दे सकते हैं। फिर आगे तफसील में कि जनाब अच्छा कुछ इस पे सोचा जा सकता है कि इलेक्शन ज़रा पहले हो जाएं,
और साथ फिर ये कहा कि जी वो जलसा होगा। अब वो कोर कमेटी में भी वही कि भाई उसी दिन जलसा होगा या 27 को जलसा होगा गालिबन, ये जो भी है डेट उसकी। और उस जलसे में पहले तो फवाद चौधरी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब बात ये है कि देखें उसी जलसे से तो गुज़र के जाना होगा लोगों को, और उसी जलसे से गुज़र के आना होगा। और मालशिया पालशिया शहबाज गिल साहब फरमा रहे थे कि जी देखना फिर इनके साथ हम करते क्या हैं, इनकी तो नस्लें याद रखेंगी। मतलब ये तो आपको कन्फर्म हो गया है ना, इसमें तो कोई 1% भी शक नहीं है, आपको पता चल गया है कि हमारे बंदे तो इधर उधर हो गए हैं, ये तो कन्फर्म है। दूसरा आ जाए ज़रा इत्तेहादियों पर। जनाब वो इत्तेहादियों ने भी तकरीबन फैसला कर लिया है। अच्छा अब मैं आता हूँ वो पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब पे भी वगैरह और उन पर, लेकिन पहले आ जाए ज़रा MKM पे। MKM तो बिल्कुल ही तकरीबन वो जरदारी साहब के साथ फिट हैं। मैंने आपको मुतअद्दिद बार बताया भाई उनका नेचुरल अलायंस ही इसी तरह से बनता है। वो उस सूबे की जमात है, कराची की सबसे बड़ी जमात है MKM, और वहाँ पर जो है ना सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है। वो सुना है उनका कोई गवर्नर के लिए भी उनके साथ कोई हो चुका है, और बाकी मिनिस्ट्रीज़ पर भी, और बहुत कुछ और बहुत सारी और बातें। मतलब कहने की बातें तो और होती हैं ना, अवाम को अंदरूनी खाना कुछ जो तय होता है वो कुछ और होता है। अब वो सामने तो ये कह रहे हैं जनाब हमने तो मिनिस्ट्रीज़ की बात ही नहीं की, तो लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, उसमें बहुत कुछ सामने आपके आ जाएगा। अच्छा अब आ जाएँ जनाब बाप पर BAP बलोचिस्तान अवामी पार्टी, उसके हैं 5 मेंबरान, MKM के हैं 7, तो 12 तो इधर ही हो गए। अगर ये दोनों ही आ जाते हैं तो फिर तो गाली ख़त्म हो गई ना। अच्छा अब उसमें बाप का क्या हुआ, खुर्शीद शाह साहब ने भी बताया, बाकी लोगों ने भी बताया कि भाई बात ये है कि उनको कहा गया यहाँ पर चेयरमैन सेनेट को कि भाई आप थोड़ा सा आराम करें, आपके बारे में कंप्लेंट्स आ रही हैं। जरदारी साहब ने उसको समझाया, खुर्शीद शाह साहब ने भी समझाया कि आप जो कुछ कर रहे हैं ना, हम पर प्रेशर बढ़ रहा है कि पहले तो इसी को हटाओ ना, और आपको तो 2 मिनट लगेगा क्योंकि वो साहब तो बैठे नहीं है जो आपको बचा लेते थे, ठीक है ना। आपके 2 मिनट लगेंगे क्योंकि वो ये खुफिया वोटिंग होती है और ऑलरेडी अपोजिशन की तादाद ज़्यादा है, और हम चलो नहीं चाह रहे थे कि हमने ही आपको बनवाया था और आप उछल कूद कर रहे हो इधर उधर, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर तो वो हम पे प्रेशर आएगा नून की तरफ से भी, मौलाना साहब की तरफ से भी कि हटाओ इसको भी। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब अब उन्होंने वो अपने अरकान भी जो है ना वो वही बाप वाले, तो वो उनको कहा है कि कोई 5 में से 3 अरकान इनके साथ पक्के हो चुके हैं। अब देखेंगे वो दूसरे 2 का क्या होता है। अब आ जाएं जनाब चौधरियों पर। अच्छा कुछ लोग मेरे दोस्त बार बार पूछ रहे हैं कि भाई ये अनाउंस क्यों नहीं कर रहे। भाई हर किसी का अपना एक काम है, वो अनाउंस इस वजह से नहीं कर रहे कि अभी इलेक्शन जो इजलास की डेट अनाउंस होगी तो अभी तो इन्होंने जमा करवा दी है ना, अब अपोजिशन के हाथ से तो चली गई गेम, वो तो उधर ही। अब बुलाना है इजलास किसने, हुकूमत ने, और स्पीकर ने बुलाना है। और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है कि कौमी असम्बली की जो लीगल ब्रांच है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखती है, जो लीगल मैटर को देखती है, उस ब्रांच से राय तलब की थी स्पीकर साहब ने, और वो उन्होंने राय दी है कि सर आप किसी भी मेंबर को वोट देने से नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रेशर पे एक स्पीकर पर एक प्रेशर भी बिल्टअप हो रहा है, एक प्रेशर भी जो है ना एक डेवलप हो रहा है, एक दबाव आ रहा है। साथ ही साथ जितने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एक्सपर्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े नाम वो भी कह रहे हैं कि आप नहीं कर सकते। और इस दौरान आप देख लीजिएगा, मैंने आपको कहा है कि हो सकता है एन मुमकिन है कि ये अपोजिशन पार्टीज़ जो है ना वहाँ भी चली जाएं सुप्रीम कोर्ट में और कहें कि सर ये आर्टिकल 63A को ज़रा थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की दरख्वास्त कर दें, और वहाँ से अगर इंटरप्रिटेशन आई तो फिर स्पीकर क्या कर लेगा। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर आपको ये जोम है कि आप किसी को रोक लेंगे तो फिर बंदे हम नहीं ला सकते, तो फिर ये तो एक बड़ी अजीबो गरीब सी बात है ना कि बंदों को जाके टसल लगा दें उधर और जंग छिड़ जाए। मेरा ख्याल है ये ऐसा नहीं होगा। अब गेम मुक गई है, आप मान लें कि गेम ख़त्म हो गई है, आपके हाथ से चली गई है। जहाँ तक चौधरियों का ताल्लुक है पंजाब में, तो अब वो कर रहे हैं कि जनाब वो जहांगीर तरीन ग्रुप को, अलीम खान ग्रुप को मना रहे हैं।
इस वक्त हुकूमत इस पोजीशन में ही नहीं है जो कह रहे हैं ना कि जी वो दोबारा दौर हो रहा है मुज़ाकरात का, और पूरी कोशिशें हो रही हैं कि इमरान खान साहब की कि जनाब हम जो है ना अलीम खान साहब के लिए भी बहुत सारे वज़रा और जनाब वो साथ अच्छा मज़े की बात ये है कि कुछ तो मुज़ाकराती कमेटी में भी ऐसे होते हैं लोग कि जो खुद ही खिसक रहे होते हैं। वो उनका पता होता है कि जनाब ये खुद ही, अब मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, जो पीपल्स पार्टी की तरफ खिसक रहे हैं, मुझे उनका भी पता है, लेकिन मैंने पता ज़रूर करवाया, लेकिन नाम उन्होंने कहा यार अब देखें ना। मैंने कहा चलो मेरे लिए बता दो, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये है कि आपने नाम नहीं लेना, आपको पता चल जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा। तो वो खुद जो मुज़ाकरात कर रहे होते हैं उन्हीं का खिसकने का प्रोग्राम होता है। हंसी तो इस बात पे आती है। अच्छा, अब उसके बाद जनाब अलीम खान साहब को भी मनाने के लिए बड़ी दौड़ें शुरू हो गई हैं, लेकिन भाई अलीम खान साहब की मुलाकात हो चुकी है। ये तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत पहले बता दिया था, अलीम खान साहब की मुलाकात मियाँ साहब से हो चुकी है। वो बहुत डिटेल्ड मुलाकात हुई है, वो 3 घंटों पर मुश्तमिल मुलाकात हुई है। वो नून में आज नहीं तो कल परसों अपने प्रॉपर टाइम पर नून में जाने का, नून लीग में जाने का अनाउंसमेंट कर देंगे। और वो जाहिर है अगर आज वो अनाउंसमेंट कर दें तो उनकी तो सीट खत्म हो जाएगी पंजाब असम्बली की। ऐसा तो वो नहीं करेंगे कभी भी कि पंजाब असम्बली में कल को उन्होंने जो है ना वोट तो देना है ना, चलें अगर वो वजीर आला नहीं बनते तो वोट तो उन्होंने देना है ना, उनका अपना ग्रुप होगा। तो ऐसा थोड़ी है कि वो अभी अनाउंस कर दें कि जी मैं नून में जा रहा हूँ, तो फिर उसके बाद उनकी सीट ही खत्म हो जाए। वो लिख दें कि जनाब इनके तो ये मुनहरिफ हो गए हैं, ठीक है ना, इन पर तो डिफेक्शन क्लास लग गई है। तो वो ऐसा नहीं करेंगे। वो बात ये है कि उनका बहुत डिटेल्ड मीटिंग हो चुकी है, फ्यूचर के सारे प्लान्स भी सामने आ चुके हैं। अब चौधरी साहब मना रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप को और अलीम खान को, उनको मना रहे हैं कि जी किसी तरीके से वो हमारे साथ, वो कह तो रहे हैं कि जनाब हमारे साथ वो सूरत हाल, लेकिन अगर आप ये देखें ना 182 के कितने अरकान हैं इनके PTI के, और इसी तरीके से 10 आप शामिल कर ले चौधरियों के, तो ये 192 हो गया, तकरीबन इतने हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर इनमें ये 182 जो गिन रहे हैं ना, उनमें जहांगीर तरीन ग्रुप है, वो छीना ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, एक और नया ग्रुप आ रहा है PTI में बहुत जल्द, आप देख लीजिएगा, वो सरवर खान साहब का ग्रुप होगा, तो आप देख लीजिएगा। एक आपको और भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं, मैं आपको जो कह रहा हूं ना, ये आप फिर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन अदम एतमाद आती है, ये इजलास या उसके बाद सूरत हाल जो होती है, खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत बड़ा ग्रुप, हालांकि ये वो असम्बली है कि जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जहां जहां पर भी अदम एतमाद आ जाए, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो सकती क्योंकि उनकी बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, बड़ी एक वाज़ेह अक्सरियत है PTI की। लेकिन अब मुझे बहुत ही अंदर के ज़राए से ये पता चला है, बहुत ही अंदरूनी ज़राए, और वो कह रहे हैं कि आप देख लीजिएगा कि जिस दिन मरकज़ और पंजाब की सूरत हाल होगी, खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार है जो मौलाना साहब के साथ और नून के साथ, ANP के साथ, इनके साथ मिल के वहाँ पर भी तब्दीली है। ये बहुत पक्की खबर है। और साथ आप ये अब ये देखें ना, बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि जनाब वो इस तरीके से, यार हम ये ना करें कि भाई वो OIC की कॉन्फ्रेंस भी होनी है और उससे पहले हम तब्दील हो जाएं, या कि ये मामला कोई ख़राब हो जाए। तो मैं कहता हूं कि अब वो जो ओपिनियन आ रही है ना, इतना आसान भी नहीं होगा स्पीकर साहब के लिए। आप देखें कि क्या सूरत हाल है कि चौधरी साहबान को हुकूमत तो अगर ऑफ़र कर भी दे, मैं कहता हूँ तब भी मुझे नहीं लगता कि चौधरी साहबान को जो है ना ये कोई वो वज़ीर आला बना सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना कि 182 रुकन जो हैं और 7-10 तो 92, इसमें से को 20-25 तो जहांगीर तरीन साहब के हैं, फिर इसी तरह से अलीम खान साहब के हैं, बाकी भी हैं। तो अगर वो खैर से हट गए 20-25 बंदे साथ से, तो चौधरी साहब कैसे बनेंगे फिर? ये बात है ना कि वो कैसे बनेंगे। और इसी तरीके से आप वो आएँ साथ तो तब चौधरी साहब बन सकते हैं ना, और वो कब आएंगे? वो तो फिर आपको पता है अलीम खान साहब जहाँ जहाँ मुलाकातें कर चुके हैं, वो उनकी और जहांगीर तरीन साहब जहाँ जहाँ मुलाकातें कर चुके हैं, तो वो तो फिर आपको पता है उनके सलाह मशवरे से आएंगे ना। तो कब उनको वोट देना है चौधरी साहब को या कब नहीं देना, तो बहरहाल वो बहुत सारी बात है इस तरीके से कि वो कब क्या होता है। और वो इस वजह से भी अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, बड़े सियाने हैं कि वो जनाब हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई अपोजिशन से भी बटोर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हम फलां से भी। और अगर ऐसा हुआ
कि MKM और बाप वाले और ये चले गए और चौधरी साहबान ने ट्रेन मिस होती हुई देख ली, तो चौधरी साहबान के हत्थे से ये वज़ीर आला शिप का जो वो टेम्परेरी भी आया हुआ है वो भी चला जाएगा। ये बहुत सारी गहरी बातें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपको मैं बताऊं, चौधरी सरवर साहब ने अपनी सर्वाइवल का सोच लिया है जनाब, और उन्होंने कहा जनाब मैं ही कोई ग्रुप खड़ा कर दूं ताकि मेरी अपनी सर्वाइवल भी जो है ना ऐसे तरीके से हो कि कोई मैं भी आगे बार्गेनिंग करने की पोजीशन में हूं। यहाँ पे ये सूरत हाल है। नए नए ग्रुप, वही वाली बात है कि भाई ये व्हाट्सएप है या PTI है, रोज कोई ना कोई नया ग्रुप खुल जाता है। तो बस ये वाली सूरत हाल है। और अब देखें कि उसके बाद क्या होता है। खबरें और भी मैं आप यकीन करिए मैं बहुत ही थका हुआ है, तो मैंने कहा ये मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो है ना आगाह कर दूं। बहुत ही बम्बास्टिक किस्म की न्यूज़ हैं, अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।